Namaskar, welcome to Kalpurush Astrology. I'm really very sorry that the video series is being delayed. As I was traveling, I was out of station, I was in the pilgrimage. For that reason, I'm extremely sorry. So let's start part number 8. दोस्तों मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आपको टाइमली वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं पिलग्रिमेज में था। मैं महाराष्ट्र में जो 3 ज्योतिर्लिंग है उनमें मैं गया। बहुत बहुत शांति मिली। आप सबके की तरफ से आप सबको मेरे भगवान से यही विनती है कि जो भी मेरे इस चैनल को सुनते हैं देखते हैं और जो नहीं सुनते भी हैं सबको सबके कल्याण हो, सब अच्छे रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले लास्ट पार्ट में मैंने बोला था वीनस प्लस राहु जो है वो आप लोगों ने सुन नहीं पाए थे। बहुत लोगों के कमेंट्स आया था तो मैं बोला था मैं डिस्कस करूंगा। वीनस राहु अगर इकट्ठे होता है तो व्यक्ति मेंटल एडल्ट्री करता है। मेंटल एडल्ट्री का मतलब यह है कि वो व्यक्ति किसी भी स्त्री को देख के उनके साथ इलिसिट रिलेशन करने का इच्छा उनके मन में होगी। अगर जुपिटर इस कंजंक्शन को देखे तो ये कम होता है, ये चेंज हो जाता है। पर अगर जुपिटर इनको ना देखे तो ये होता है। पर एक चीज तो गारंटेड है, जुपिटर वीनस प्लस राहु अगर इकट्ठे हैं तो वीनस के 7th में केतु, तो केतु वीनस को भी, वीनस के ऊपर केतु का भी इफेक्ट आएगा। तो जब वो केतु का इफेक्ट आएगा उस समय से ये कम हो जाएगा। जीवन के एक स्टेज में ये ज्यादा रह सकता है। अगर चार्ट में वीनस खराब है तो ये सारा जीवन रह सकता है। आपने देखा होगा जो सेक्सुअल असल्ट करते हैं उनके चार्ट में ऐसा कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा। So I think I have cleared it. Venus Rahu is conjunct together, then the native is bound to do mental adultery. If Jupiter aspects the conjunction, then that event, that condition may be lightened, but it will happen. So okay, let's start today's video. Today's at least 10 predictions. Let me share the screen. दोस्तों साउंड शायद कुछ आ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पर क्या करें, हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं और कोलकाता में खास करके इतना ज्यादा शोर शराबा है कि बहुत प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ रात को वीडियो करता हूँ इसलिए ताकि आपके पास साउंड ना पहुंचे। पर संभव नहीं होता ऑलवेज, तो इसलिए आज दिन में ही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा साउंड आ रहा होगा, उसका आप क्षमा कर दीजिए। Let's start today's first prediction. First prediction is that if Mercury placed in the Pisces, अब जानते हैं Pisces में Mercury क्या होगा, debilitated है। Mercury अगर Pisces में है तो व्यक्ति के जीवन में बहन या बहन के संबंधित सुख कम होता है। If Mercury placed in the Pisces, the native usually has less sukha about his daughter or her daughter. Mercury in Pisces, it's a debilitation. आज का सेकंड प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर टॉरस में है तो उनका जन्म किसी बिजनेस सेंटर में हुआ होगा या उसका जीवन किसी कॉमर्शियल सेक्टर, बिजनेस सेंटर, बिजनेस पॉइंट, सिटी जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं बिजनेस के लिए, ऐसा जगह में होगा। इफ जुपिटर प्लेस्ड इन द टॉरस, द नेटिव यूजुअली borns in a city where commercial activities happens, or the native may stay in that city where the commercial activity is very high and the native will be also engaged in some commercial activities also. अगर किसी के चार्ट में जुपिटर और सैटर्न कंजंक्शन होता है, एक ही राशि में होता है, हम बीएनएन में ट्राइन को भी मान लेंगे। अगर किसी के चार्ट में जुपिटर सैटर्न एक राशि में होता है, कंजंक्ट होता है, इसको लाल किताब बोलता है धार्मिक कुंडली। जुपिटर सैटर्न इकट्ठे होने से व्यक्ति के जीवन में प्रोफेशनल एक्सेलेंसी आता है। व्यक्ति जो भी काम करेंगे वो काम में उनको सफलता मिलेगी। इफ इन एनी पर्सन horoscope Jupiter and Saturn are conjunct, then that gives the person professional excellency. It is dharmic only according to virtuous kundli, according to Lal Kitab, but yes, it's a very good conjunction. It gives some pain also in the life, but it gives also professional excellency. आज का चौथा प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मून, वीनस और केतु
ये 3 प्लेनेट कंसेक्यूटिवली है, स्पेशली मून और वीनस के बीच में अगर केतु होता है तो इस व्यक्ति अपने माता के प्रॉपर्टी नहीं पाएंगे, इनके माता इनके प्रॉपर्टी को लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि वीनस प्रॉपर्टी का कारक, मून माता का कारक, केतु है जो काटने का काम करता है इसलिए। So if anyone's chart, if Venus and within Venus moon there is Ketu placed, that shows that the native mother will lose her property, or the native may not get the property, the actual value of the property. आज का सिक्स प्रेडिक्शन इसमें जाने से पहले थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट ये है कि बिगिन इन दी नारी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स शुरू हो रहा है अगस्त महीने में। आप लोग जो मेरे ग्रुप में हैं उनको इसका नोटिफिकेशन मिला होगा। इट विल बी एलाबोरेटेड कोर्स, वी शैल ट्राई टू मेक 500 प्रेडिक्शन फ्रॉम द बर्थ चार्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं इस कोर्स करने के बाद, जो कोर्स में ईगो और इग्नोरेंस को छोड़ के आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, वो जरूर करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बने, आप इस पे विचार कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि डिविजनल चार्ट्स का कोर्स, जो हाईएस्ट लेवल एस्ट्रोलॉजी है, जो इंटेंस लर्नर है, जो पढ़ना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटेंसली, वो ज्वाइन कर सकते हैं। Divisional charts course is also going to start in the August. Intended learners may join, but I want serious learners. No amateur is allowed on that course because that is a very tough course. It will be discussed the highest level of astrology. और आज का तीसरा जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि स्टॉक मार्केट मेंटरशिप आप लोगों ने मैसेज किया, बहुत लोगों ने। अब मेरा इसके लिए मैं प्रीवियस क्लास के रिकॉर्डिंग दूंगा और मैं आपके साथ एक दिन या 2 दिन या 3 दिन जितना लगे, 2-3 दिन बैठ जाऊंगा और आपको मैं सिखा दूंगा कैसे स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हैं। आप जितना मुझको फीस देंगे वो फीस मैं आपको जब तक उस आपके हाथ में पकड़ के रखूंगा, जब तक वो फीस आपको रिकवरी ना हो जाए, बशर्ते कि आपके पास कम से कम 5 लाख का कैपिटल हो। उससे कम के कैपिटल से ये स्टॉक मार्केट आज के दिन में रिटर्न अच्छा पाना मुश्किल है। आप SIP करें तो अच्छा। So for those who intends to do stock market mastery again, I am requesting them that they can contact me. I shall give the previous class recording and I shall do 1, 2, 3, whatever is needed, 1:1 sitting, and I shall hold his or her hand until the fees is recovered, and I shall make you to enable that you could earn from the market regularly, consistently, whether the market is good or the bear. मीनवाइल मेरा एक दूसरा चैनल है एस्ट्रो टेक्नो स्टॉक्स, जहां पर बहुत कम वीडियो डालने का मुझको मौका मिलता है। आज उस पर एक वीडियो मैं डालूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का छठा 6th प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मार्स, जुपिटर और केतु होता है, मार्स, जुपिटर और केतु होता है, तो ये व्यक्ति के जीवन में, इस व्यक्ति का जन्म किसी बड़े माता की मंदिर, मैं एक बार लिख देता हूं, जुपिटर, मून एंड केतु, अगर ये कंसेक्यूटिव घर में होते हैं तो माता मंदिर या बहुत पवित्र नदी, गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी जी, ऐसे कोई अच्छे नदी के पास या फिर माता मंदिर के पास इनका जन्म होगा। तो ये शो करता है कि जन्म स्थान में कोई माता मंदिर होगी। अब ऐसा हो सकता है कि माता मंदिर जन्म स्थान से थोड़ा दूर हो, ऐसा हो सकता है, पर व्यक्ति जीवन में जरूर कोई ना कोई माता मंदिर के पास रहेगा। So if Jupiter, Ketu and Moon is conjunct, then the native will stay or live or born near to a Mata temple. आज का 7th प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मून, वीनस एंड सन है, मून, सन एंड वीनस, सन, मून और वीनस, अगर ऐसा है किसी के चार्ट में, हो गया वीनस, यस, तो ये व्यक्ति के पिताजी अपने स्थान परिवर्तन करने के बाद जीवन में तरक्की की। If in someone's chart moon, sun and Venus are conjunct or in consecutive houses, the father of the native will prosper after he changes his place of residence. आज का 8th प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में
मून वीनस और मार्स से, ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गया ये। मून वीनस और मार्स होने से भैया जो भी जिनके भी चार्ट में है उनको लव अफेयर में लॉस होगी, यानी उनकी लव अफेयर सक्सेसफुल नहीं रहने का चांसेस है। जुपिटर का एस्पेक्ट वीनस या मार्स के ऊपर हेल्प करेगा, पर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है, मून सन वीनस मार्स वीनस मून में, व्यक्ति को लव अफेयर होता है, रिपीटेडली होता है, और हर एक लव अफेयर फेल होता है। आज का नाइन्थ प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सन केतु और सैटर्न कंजंक्शन में है या कंसेक्यूटिव घर में है, सन केतु और सैटर्न, मैं यहां पर लिख देता हूं। मान लीजिए ऐसे है, सन है, उसके बाद केतु है, उसके बाद सैटर्न है, या फिर सन के साथ सैटर्न है, सन के ट्राइन में सैटर्न है, और सन के बाद केतु है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के पिताजी जीवन में बहुत स्ट्रगल करने के बाद जीवन में उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी उनको जीवन में तरक्की मिलेगी। इफ सन केतु एंड सैटर्न आर इन कंसेक्यूटिव साइंस, or if they are conjunct in the chart, the father had to struggle first in his life, then he may settle or he may get prosperity and position in the life. आज के लास्ट प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सन वीनस राहु है, सन वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये शो करता है कि इस नेटिव के जो दादाजी है उनके पास बहुत सारे धन थे, पैसे थे, और वो धन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए थे या तो अर्न नहीं किए थे। इफ इन someone's chart sun venus and rahu conjunct, or they are in the consecutive houses, that the grandfather of the native had a lot of property, but the property was earned or used for some illicit or bad works, bad deeds. So that's all for today. आप लोग बोलते हैं कि मैं हिंदी इंग्लिश अलग करूं, ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिनको सुनना है, जिनको पढ़ना है, वो शायद वहां से पढ़ लेंगे। रामकृष्ण परमहंसदेव कहते थे कि जो डक होता है ना, वो पानी के अंदर से दूध पीता है। तो अगर हम लोग ज्ञान के बारे में, ज्ञान के विषय में डक राजहंस बनेंगे, आप देखेंगे रामकृष्ण मिशन का जो लोगो है उसमें भी एक डक है ना। तो अगर हम उस तरह से होते हैं तो हम इसे से सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये सीरीज अच्छा लग रहा हो। बहुत लोगों को बहुत कमेंट्स आ रहा है, थैंक यू, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू, जो आप लोगों ने इतना प्यार, इतना मुझको साहस दिया कि मैं इसको आगे चला सकूं, बढ़ा सकूं। उम्मीद है कि मैं आगे इसको और चलाऊंगा, और इसको करने के साथ साथ मैं नवांश में भी कुछ स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस लाने की कोशिश कर रहा हूं। जो नवांश के चार्ट को देख के ही आप स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होगा। एक अलग सीरीज बना के मैं बहुत जल्द उसको शुरू करने की सोच रहा हूँ। सो उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे। आप सबकी बहुत मंगल हो। श्रावण मास में भगवान शिव हम सबको सम्मति दे, हम सब उनके मार्ग पे चले, इसी उम्मीद के साथ। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।